खालिद मियाँ, जो आप कहे थे मैं लिख दी, और कुछ लिखना है तो? नहीं, काफी है। मुझे तो बस आबिद साहब के पार्टी वालों के साथ इंट्रोडक्शन चाहिए, ताकि वो मुझे गैर ना समझें और मुझे वो जानकारी दे दें जो गौर साहब को जमानत की दूसरी अर्जी के लिए जरूरी है। नहीं, इन्हें तो आबिद साहब के साथ रहना चाहिए। मैं संभाल लूंगा। लाइए चिट्ठी। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? आप कैसी बातें कर रही हैं? ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक तो हो रहा है, लेकिन अगर इधर से ना को सरकारी अस्पताल ले गए या जेल को ले गए तो? हम इसी को तो रोकना चाहते हैं कि यहां से छुट्टी होते ही पुलिस इन्हें गिरफ्तार ना कर ले। इसीलिए तो पार्टी वालों के साथ बात करके फैक्ट्स मालूम कर रहे हैं। तो फिर मैं भी जल्दी पार्टी दफ्तर? नहीं, जरूरत हुई तो मैं तकलीफ दूंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, आप अशरफ मियाँ को घर पे पढ़ाने को आए और मैं आपको इतना सब कुछ बोल दी। देखिए, जितनी गलतियां हैं मेरी हैं, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप वो सारी बातें दिल से निकाल दीजिए। अबू जी, कॉफी चलो चाय पी के जाओ। चलो जल्दी करो। नहीं, मुझे जाना है। चाय पी के जाओ बेटी, फिर अभी आ गए ना। मैं अभी पी के आया था, मैं ज्यादा पीता नहीं हूँ। कम करती हैं। बैठिए, बैठ। तू कब आया? ऐसे क्या देख रहा है? चेहरे पर चमक, होठों पर गुनगुनाहट, सबा से धोखा करके उसकी मोहब्बत का खून करके तुझे इतनी खुशी मिल रही है। जब तू गाली देता ना, तो मुझे अपने आप को गाली देने की जरूरत नहीं होती। कुछ दिनों के लिए यह ख्याल नहीं आता कि मैंने कोई गुनाह किया है। किसी और को धोखा दे देना। तुझे इस बात का एहसास है कि तूने सबा के साथ गुनाह किया है? यार तू मार, तू मुझे मार। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन अब मेरी जिंदगी में सबा नहीं, शमा है। शमा, जिसने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, जो मुझे देखते ही सांप का फन और वेल्डिंग मशीन का लपलपाता नीला शोला बन जाती थी। वो शमा अब मुझसे मिलती है, मुझसे बात करती है, मुझे कॉफी पिलाती है। क्या? हाँ, ये सच है, मेरी जिंदगी का नया सच। वो तेलंगाना जहां जमींदारों और फौज के बीच लड़ाई हुई थी, उसमें आबिद शमा का बहनोई शामिल था। और तू? मैंने ही गौड़ साहब से कहकर उनकी जमानत कराई थी और उन्हें नर्सिंग होम में दाखिल कराया था। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो शमा के बहनोई हैं,
वो इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। यार वही है जिन्होंने शमा को अपने घर पे बुलाया था और मेरी बात कराई थी। ये वही नर्सिंग होम है जहां तुम मुझसे मिलते हो? हाँ, मैं जब भी वहां जाता हूं मुझसे मिलती है। ये देख, उसने ये नोट अपने हाथों से मुझे दिए हैं। क्यों? आबिद साहब के लिए दवाई लाने। हाँ, तो फिर लाया क्यों नहीं? लाया, मगर अपने नोटों से। ये नोट मैंने अपने पास रख दिए। तो किस लिए? यार ये नोट उसकी मुट्ठी में थे। इसमें गर्मी थी, उसकी पसीजी मुट्ठी की नमी थी। मैं इन्हें कैसे खर्च करता? इन्हें तो उसकी उंगलियों ने छुआ है। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गई थी जब उसने मुझे ये नोट दिए थे। तुझे तेरी मंजिल मिल गई? नहीं यार, बात करती है, कोई काम बताती है तो लगता है कि मेरे पास आ रही है, फिर अचानक गैर हो जाती है, शीशे के उस पार चली जाती है। मुझे देखती है लेकिन शायद मैं उसकी आंखों के फोकस में नहीं होता। मुझे देखकर भी नहीं देखती। बात करती है पर मुझसे नहीं। तू दीवाना हो गया है? हाँ, पहले भी दीवाना बनाया था, अब भी दीवाना बना रही है। अच्छा, तुझे इस बात का ख्याल है कि शमा बेवा है और एक बच्चे की मां है? तेरी कसम कभी नहीं आता। मुझे अब भी ऐसा लगता है कि वो पहले जैसी है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ है झूठ है और जो मेरे सामने है वही सच है। यार तू मुझे ऐसे ना देख। रोशनी का ऑरा नहीं होता, रोशनी की बनी मालूम होती है। मैं जब भी उसकी तरफ देखता हूं, मैं सिर्फ उसका चेहरा और उसकी आंखें देखता हूं। ये नहीं कि उसने क्या कहा, उसने क्या पहना। यार इतनी खूबसूरत क्यों है वो? यार तू जा मत। यार एक दोस्त तो होता है जिसके सामने आदमी सही और गलत भूलकर अपने दिल की किताब खोल देता है। देख, तुम्हारे सामने तो मैं नंगा हूं। मेरी मोहब्बत भी, मेरे गुनाह भी, मेरी बेवकूफी भी। बहुत पहले सुना था लेकिन यकीन अब आया। क्या? अंगूर की बेल की पुरानी जड़ जो होती है उसमें अगर खून डालो तो फिर से जवान हो जाती है। मेरा जो इतना खून बहा वो बेकार नहीं गया, तुम्हारी मोहब्बत जवान हो गई। और मेरी जान निकली वो? जान इसीलिए तो होती है, अपनी जान निकालो, अपनी जान पालो। आगे से मैं आपको मारा मारी की जगह जाने नहीं दूंगी। अगर खालिद मियां नहीं होते तो क्या होता? मेरे को इधर से हिलने नहीं दिया उन्होंने। सारी भागदौड़ खुद की है ना। तुम दोनों बहनों में क्या है जो लट्टू बना लेती हो? अब वो तुम्हारा लट्टू हो गया? क्या बातें कर रहे? वो जो कुछ भी किए आपके लिए किए। अच्छा, तुम्हारी बहन के लिए नहीं किया? नको, वो तो बातें नहीं करती उना से। उसे कहो ना करे। क्या? वो जो गालिब ने कहा है कि मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। उसको बोलो, कम से कम पूछ ले उसके दिल में क्या है। बीमारी की हालत में भी आप ये सब कुछ नहीं छोड़ेंगे तो? अच्छा लग रहा है आप दोनों को ऐसे देखकर। तुम भी तो कुछ ऐसा करो जो हमें अच्छा लगे। आप जुबान बंद रखिए, उनकी बातें मत सुन। होश तो आ गया लेकिन दवाई का असर न हो गया तो बैठना। नहीं नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, जल्दी है। ये लीजिए, अम्मी आएंगी फिर आप घर चले जाना। हाँ, मैं आप दोनों को अकेले छोड़ रही हूँ रोमांस करने के लिए। जी आदाब आबिद। आदाब। कैसे हैं? देख तो रहे ठीक हो रहा हूँ। आप एक बात बताइए, क्या? आप एक मरे मुर्दे में जान डाल सकते हैं तो फिर जिसमें जान है उसमें जान नहीं डाल सकते? अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी है। रुको तो,
खाली में आप इनको कॉलेज तक छोड़ आइए, क्योंकि वकील साहब के आने में जरा टाइम है। क्षमा, मेरे लिए 2 नारियल खरीद के इनको दे देना, कच्चे नारियल। मेरा खाने का जरा मन कर रहा है। हाँ, अब जाओ, इनको वापस भी आना है। इस तरफ नारियल वाला नहीं था, आप ले जाएंगे? जी हाँ। अभी भाई साहब ने लेकर देने को कहा था। सुनिए, ये छुट्टे ले लीजिए, नारियल 16 के आते हैं। ये क्या है? कब से ले रही हो? अम्मी नींद नहीं आती थी इसलिए ले रही हूँ। कब से? तभी से। मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताऊं? क्या क्या बताऊं? आपको बताने से क्या होगा? तो किसको बताने से होगा? अम्मी ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं ही सुलझाऊंगी। ये खा खाकर कितनी ले रही है? कहाँ से ले ली? कौन से डॉक्टर के पास गई थी? अम्मी इन चीजों के लिए डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती, केमिस्ट से मिल जाती है। मैं सोने के लिए खा रही हूँ, मरूंगी नहीं। तो ये भी हसरत निकाली, फांक ले। तू भी मर जा और हमें भी जीते जी मार दे। उसने तो मार ही डाला, तू क्यों कसर छोड़ती है? अम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? जब दिल से निकाल लिया है तो दिल को क्यों लगाती है? अम्मी मैं दिल को नहीं लगाती, दिल मुझे पकड़कर खींचता है कि वही चल। किसी की आदत पड़ जाती है तो जल्दी नहीं छूटती। मैं ये इसलिए खाती हूँ कि जब बिस्तर पर लेटूं तो दिमाग के दरवाजे बंद हो जाए और उसका ख्याल भी ना आए। तो उसे बहुत याद करती है? नहीं अम्मी, मैं उसे याद नहीं करती। पहले की आदत है कि दिमाग के दरवाजे खिड़कियां खोलकर सोती थी कि उसकी याद आती रहे। बस इस आदत को खत्म कर रही हूँ। तो फिर मेरी बात मान ले, तू शादी कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे इशारे की देर है, तेरे लिए एक से एक बढ़कर पैगाम आ जाएंगे। तेरी जिद थी इसके लिए हम मान गए, वरना वो क्या है, उसका खानदान क्या है। तेरे महमूद भाईजान आर्मी में ब्रिगेडियर है। तेरे लिए एक से एक बढ़कर आर्मी अफसरों के पैगाम भिजवाए थे। अब जब मैं शादी में बंबई गई थी ना, वहां से भी पैगाम आए हैं। बस बेटी, तो सिर्फ हाँ कह दे। अम्मी मेरे साथ जो हुआ है उसका इलाज ये नहीं कि मैं अगली सुबह उठूं तो आप मेरी शादी कर दो और मैं खुश हो जाऊं। मेरे शहर में ऐसे रोशनी नहीं होगी। मुझे नए तार लाने होंगे, नए सर्किट बनाने होंगे, तभी ये जो ब्लैकआउट हुआ पड़ा है मुझ में दूर होगा। इसमें वक्त लगेगा अम्मी। क्या करेगी? अगर मुझे पता था तो ये क्यों खाती।
मुझे पता चल जाने तो मैं बता दूंगी। एप्लीकेशन बिल्कुल सही है। आबिद साहब की जमानत बढ़वाने के लिए झूठ तो हमें बोलना ही पड़ेगा। आपकी पार्टी झूठ बुलवाने के लिए तैयार है? आबिद साहब और पार्टी के दूसरे वर्करों को बचाने के लिए हमारी पार्टी हर झूठ बोलने को तैयार है। सर आबिद साहब से तो पूछिए, वो तैयार है। हाँ, इन्हें क्या इतराज हो सकता है? नहीं, वो मेरे घर वालों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक बार झूठे केस में हाथ जला चुका हूं। अब मैं आपके साथ झूठे केस की पैरवी तब करूंगा जब इनके यहाँ किसी को एतराज नहीं होगा। ये क्या बात है? कुछ है और जायज है, आपको जवाब मिल जाएगा खालिद में। आप कुछ और बात पूछना चाहते हैं? आपका कोई साथी सरकारी गवाह बन सकता है? ये कैसे हो सकता है? एक तरीका है, आबिद साहब और जो लोग पकड़े गए हैं और जो पूरी तरह से जख्मी हैं और पुलिस की हिरासत में हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? आपका कोई पार्टी वर्कर कह दे कि आबिद साहब और जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने गोली नहीं चलाई, किसी और वर्कर का नाम दे दे और कह दे कि जमींदार के आदमी उन लोगों की गोली से मारे गए थे। अब ठीक है, ये वर्कर वो वर्कर हों जिनके बारे में बाद में ये साबित किया जा सके कि वो उस दिन वो लोग वारंगल में थे ही नहीं, बल्कि हैदराबाद या कहीं और थे। एग्जैक्टली। इससे पुलिस मिसलीड हो जाएगी, केस कमजोर हो जाएगा और आबिद साहब और उन सब लोगों को जमानत मिल जाएगी।